हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को हम चार्ट पर अप्लाई करते हैं और विद रिस्क और रेशियो हम देखते हैं कि चार्ट पर क्या आपको मोमेंटम देखने को मिला। जैसा कि स्ट्रक्चर वाइज पैटर्न को हम देखेंगे, ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, बीसीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये पर्टिकुलर वो स्ट्रक्चर थे कि जब किसी भी चार्ट पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे होते हैं तो हम इन्हीं की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और हम देखते हैं क्या इस पैटर्न के आधार पर मोमेंटम देखने को मिला। दूसरा आपके पास में मोस्टली है कि ईएमए को हम किस तरह से हम ट्रेंड को राइड करने के लिए या फिर हम अपने ट्रेड को पर्टिकुलर राइड करने के लिए यूज करते हैं। ईएमए को किस तरह से यूज करने के बाद फिर आता है हमारे पास सीपीआर को किस तरह से समझ सकें। सीपीआर नैरो है तो किस तरह से समझें और वाइड है तो किस तरह से। जब किसी भी सेटअप को हम अप्लाई करते हैं तो उसके मोस्टली कंपोनेंट होते हैं, जैसे स्ट्रेटजी हो गई, रिस्क मैनेजमेंट हो गया और ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया। अब उस ट्रेडिंग पे आपको स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, टारगेट क्या हो सकते हैं, हम उनको रिकॉर्ड कर एक जर्नल के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। आपके जो इमोशंस हैं उन पे आप पर्टिकुलर किस तरह से डिसिप्लिन और क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। आपका जो सेटअप होता है उस पर कैसे हम पेशेंस रखें और उस पर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, पोजीशन साइज कैसे मैनेज करें। अब जो सेटअप है उस पर हम कैसे कॉन्फिडेंस रखें, उस पर सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, पर्टिकुलर जो भी कैपिटल यूज करते हो उस कैपिटल से पर्टिकुलर हम क्या रिस्क रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हमें सीख कर, समझ कर और चार्ट पर प्रैक्टिकली हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तब जाकर हमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि किस तरह से कोई भी सेटअप वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स में देखेंगे कि आज के दिन इंडेक्स में ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, तो स्वाभाविक है कि हमें अगर बाहर हमको क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आती है आपका सीपीआर ब्रेकआउट। तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, उस कंडीशन में टॉप सीपीआर आपका क्या होगा, वो आपका एसएल के रूप में होगा। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। इन प्राइस ने बहुत रेंज बाउंड होने के बाद टारगेट हिट किया है, तो हम पर्टिकुलर इसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था तो इसे अवॉइड भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल से ये डिसाइड हो गया कि हमारे पास जो बनी है वो एक डोजी कैंडल है, तो डोजी कैंडल के हिसाब से प्राइस है ना रुक रुक कर मूव कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी और बाहर क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ एक छोटा सा रिस्क के हिसाब से ये रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है। तो आप यहाँ से जा सकते हैं, इसको सीपीआर यानी कि सेंट्रल पिवट जो है ब्रेकआउट देखने को मिला उसको बोलते हैं पीपीटी सेटअप, पिवट प्रेशर ट्रेड। पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ पर्टिकुलर मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है वो है आपका सेंसेक्स में सीपीआर ब्रेकआउट रहा और उसमें भी मूव आपको स्लोली मूव आया, तो यानी कि मोमेंटम देखने को नहीं मिला। फिर लास्ट इंडेक्स रहेगा
वो है आपका निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप में आपको पीपीटी सेटअप बना और पीपीटी सेटअप के हिसाब से एंट्री और ये आपका एसएल रहा, टारगेट ये रहा, तो इसमें डम हुआ और आपका विद मोमेंटम। तो इसमें क्या है कि इसमें एक परफेक्ट ट्रेड आपको देखने को मिली, वो भी पीपीटी सेटअप के हिसाब से। तो पर्टिकुलर आज के दिन जो इंडेक्स में हमने जो भी अप्लाई किया और उसके हिसाब से हमने अपना कंक्लूजन निकाला कि किस तरह से पैटर्न के हिसाब से मोमेंटम देखने को मिला। अब देखते हैं स्टॉक्स में। ये पीएनबी है, इसमें आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला। पीपीटी सेटअप के हिसाब से ये मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस में आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। क्या देखने को मिला? ओडी सेटअप। ओडी सेटअप के हिसाब से ये मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस में आपको ये है फर्स्ट कैंडल का लो से आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ये आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट यानी कि जीसीआर देखने को मिला। उसके बाद है अब मैक्स हेल्थ केयर में आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला। क्या देखने को मिला? पीपीटी सेटअप। उसके बाद नेक्स्ट है इरेडा। इरेडा में भी आपको पीपीटी रहा। हिटाची एनर्जी में इसमें आपको इवनिंग स्टार सेटअप देखने को मिला। इवनिंग स्टार सेटअप। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला कोलगेट पाम ऑयल में। बीएससी में आपको पीपीटी देखने को मिला। ओडी सेटअप एचसीएल टेक महिंद्रा में ओडी सेटअप। उसके बाद में आपको यहाँ देखा जाए तो इसमें टीसीएस में भी आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला, क्योंकि ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी और बाहर क्लोजिंग है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेड की पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद देखा जाए गरवारे टेक्निकल फाइबर में आपको इवनिंग स्टार सेटअप, क्योंकि हम कल के हाई के ऊपर ओपन हुए और नीचे क्लोज कर रहे हैं, उस कंडीशन में इवनिंग सेटअप देखता है। फिर आपको जीएमएम फॉर्डलर में, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, आरसीबीओ के हिसाब से मूव दिखाई दिया। फिर है हमारे पास फाइन ऑर्गेनिक में आपको ओडी सेटअप सेल साइड देखने को मिला और उसके हिसाब से मोमेंटम देखा कि जैसे हम इसके नीचे क्लोज कर रहे हैं तो प्राइस ने यहाँ से ये मोमेंटम देखने को मिला। तो पर्टिकुलर हमने ये देखा कि सेटअप के हिसाब से किस तरह से मूव देखने को मिला। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।